सर एंटोनियम सिनोनियम्स की तरफ जब देखती हूँ तो देखकर चक्कर आ जाता है। इस किताब में हज़ारों लिखे हैं, उस किताब में हज़ारों लिखे हैं। अब समझ नहीं आता कि सर इतने सारे एंटोनियम सिनोनियम्स याद कैसे रखूँ। इनसे ज़्यादा आसान तो मुझे मेरी वो बायोलॉजी की किताब लगने लगी है जिसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक नाम हुआ करते थे। ये सर अजीब मुसीबत है, अब समझ नहीं आ रहा इससे निकलूँगी कैसे। दिन भर पढ़ने की कोशिश करती भी हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा पूछ लिया जाएगा। हर बार मेहनत तो करती हूँ लेकिन लगता है कि यार अगर ये वाला नहीं पूछा तो क्या पता दूसरी किताब वाला कहीं ना पूछ लें। कहीं किसी के पास 10 सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो कभी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ लेकिन अंदर से बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से एंटोनिम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करी जाए फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए, मुझे अगले 5 मिनट तक सुने। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश के सेगमेंट के अंदर एंटोनियम सिनोनिम्स को आप मास्टर कर सकते हैं और ये तरीका आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बता रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सकलानी है, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी का। 2018 से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप भी परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि एमएनएस 2024 की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाई जाए, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, अंदर से परेशान है और अगर समझ नहीं आता कि किस तरह से तैयारी करूं जिससे मेरे सीबीटी एग्जाम के अंदर 80 में से 80 नंबर आए, तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा मेरे 2 घंटे के फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार के अंदर, जहां पर आपको बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह से करी जाती हैं और किस तरह से आप जो सिलेक्शन है आप उसको पा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैं मिलूंगा जूम वेबिनार के अंदर। चलिए वापस आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर। देखो जी, जो आप मेहनत कर रहे थे, जहां से पढ़ रहे थे वहां से तो पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो तरीका आपके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बचा जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी तो आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो आप तैयारी कर रहे थे वो तो करते रहो। अब दूसरी चीज क्या करनी है, द हिंदू न्यूज़पेपर लगवा लो। क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर लगवा लो। ऐसे में समझने की ऐसे आके बोल रहा हूं, है ना, बहुत एक्सपीरियंस है, 2018 से पढ़ा रहे हैं आप ही के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप पहली बार आ रहे हो लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, मैंने ऑल अक्रॉस द कंट्री, जहां हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो सुनना बस, डोंट यूज द ब्रेन, जस्ट लिसन। क्या करो, द हिंदू न्यूज़पेपर लगवाओ, ठीक है। रोज तुम्हारे घर पे आना चाहिए, रोज उसका एडिटोरियल सेगमेंट पढ़ो। अब आप बोलोगे सर क्यों पढ़ना है, उससे क्या होगा, क्योंकि सवाल तो होता है ना अंदर से कि कोई भी मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसके पहले रिसर्च करूंगा कि मुझे वो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साल था 2021, 2020, 2022। एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स जो आए थे वो आए थे करंट अफेयर्स से। एक आपको एग्जांपल देता हूं, 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उस टाइम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म। उसके बाद भी बहुत बार ये इंस्टांसेस देखे गए कि जो करंट अफेयर्स थे वहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे थे। आप ऐसा करिए, आपके जो करंट अफेयर्स के जो एडिटोरियल सेगमेंट आता है उसको पढ़िए। उसको पढ़ के क्या होगा, देखो जी, द हिंदू न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश होती है दैट इज बिट टिपिकल, क्वाइट टिपिकल होती है। अब उस टिपिकल नेचर से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, पहली चीज तो करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, रोज की खबरें रोज पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, आप जब उस एडिटोरियल सेगमेंट को पढ़ोगे वहां पर ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए होंगे, आपको साथ में डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा। अब डिक्शनरी वाली बात तो मां से 4 साल पहले बोलते थे जब बच्चों के हाथ में फोन नहीं होते, आज तो आपके हाथ में फोन है। तो जिस भी शब्द का मतलब समझ नहीं आएगा उसको गूगल करो और उसको उसी टाइम नोटबुक के ऊपर लिख लो। जितने भी करंट अफेयर्स के अंदर इस तरह के टिपिकल चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, वहीं से बहुत बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पिकअप कर लिए जाते हैं। दिस इज द गोल्डन टिप फॉर दिस वीडियो। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपके एंटोनियम सिनोनिम्स के अंदर कम से कम आप 2 क्वेश्चंस तो सही करके आ रहे होंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर, ठीक है। पर बहुत सारे बच्चे 1-1 नंबर से रह जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि 4 नंबर की बात हुई है। 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं जब हमारी सिलेक्शन 1-1 नंबर के ऊपर टिकी होती है। होता है ना कि आगे जी 4 लोग और हैं लेकिन 1 नंबर उनका मेरे से ज़्यादा है, काश मेरा 1 नंबर ज़्यादा होता। उस 1 नंबर की कीमत उस समय समझ आती है। मैं तो आपको 4 दे रहा हूँ। मेहनत करते रहिए,
डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन इस बार हो रही होगी। और अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिए और आ जाइए मेरे 2 घंटे के फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार के अंदर, जहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।